सो वेरी वेरी हेलो एवरीवन। सो मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और मैं अभी भी दे देती हूँ। एज यू ऑल नो मी, माई सेल्फ फरहीन खान, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है नॉर्सेट और एमएससी। तो आप लोगों का जो एक डाउट, या फिर मैं कहूँ सबका एक ही डाउट रहता है, इवन मेरे माइंड में भी ये डाउट था जब मैं एमएससी करने जा रही थी और जब मैंने नॉर्सेट किया कि मैं नॉर्सेट करूं या फिर मैं एमएससी करूं या फिर मैं पहले नॉर्सेट करूं या मैं पहले एमएससी करूं। बिकॉज थोड़ा टाइम की भी बात होती है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सोचना पड़ता है एक नर्सिंग ऑफिसर को या एक नर्स को, दोनों में से चूज़ करने से पहले। तो मैं आपको इन दोनों के ही बारे में कंपेयर करूंगी और आप लोगों से फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी कुछ पुटअप करूंगी जो आपको हेल्प करेंगे कि आप नॉर्सेट करो या एमएससी करो। सो गाइस, let's start with the video. So, first thing is नॉर्सेट। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर हम नॉर्सेट करते हैं या एमएससी करते हैं। मैं उससे भी पहले आपको एक बात बताती हूँ कि हम किन किन कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं नॉर्सेट और एमएससी दोनों के लिए। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इनिशियल इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए कि जब आप कोई कोर्स करने जा रहे हो। सेकेंड, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जब आप एमएससी करके क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा और नॉर्सेट करके आपका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा। तीसरा, आप फ्यूचर एस्पेक्ट आपके क्या हैं या फिर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ की मैं सारी बात करूंगी कि नॉर्सेट करने के बाद क्या करियर, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो नॉर्सेट में होती हैं। बट जो एमएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी या फिर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट से। तो नॉर्सेट के लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है मिनिमम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, या आप एक इंस्टीट्यूट से कीजिए अपना, आप इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए आप अपने काउंसिल से, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर नॉर्सेट। मतलब 4 साल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फर्दर नॉर्सेट के लिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है और आपके पास जीएनएम है तो आप जीएनएम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम प्लस आपके 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, या फिर जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक। तो इन तीनों में से आपके पास अगर एक भी चीज़ है तो आप नॉर्सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही एमएससी नर्सिंग की, तो एमएससी नर्सिंग की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और 4 ईयर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। जी हाँ, जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। यहाँ पे जीएनएम प्लस एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, आपके पास या तो जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक, क्योंकि जीएनएम और पोस्ट बेसिक क्लब करके 3 इयर्स ऑफ जीएनएम 2 इयर्स ऑफ योर पोस्ट बेसिक कंबाइन करके आपका ये इक्विवेलेंट हो जाती है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के। तो इसीलिए एमएससी से पहले आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री जितनी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एमएससी करने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहता है। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत डिफरेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर मैं बात करूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपके लेवल बढ़ता है और जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होता रहता है। बट जैसे मिनिमम मैं बात करती हूँ एज नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे रहती है, एक पेशेंट केयर में डायरेक्ट पेशेंट केयर, या फिर आप कह सकते हो ऐसा बेड साइड नर्स आपको काम करना पड़ता है इन वट एवर डिपार्टमेंट। वो हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में वो डालेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन पॉलिसी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर का बेड साइड नर्सिंग का केयर का होता है। दूसरा, एमएससी नर्सिंग की बात आ गई, तो एमएससी नर्सिंग, भाई अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो एमएससी नर्सिंग के बाद तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बेड साइड नर्स का ही रहेगा। बट अगर आप ट्यूटरशिप में जा रहे हो या आगे जा रहे हो तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन टीचिंग का हो जाएगा। मीन्स एमएससी नर्सिंग बेसिकली करते ही इसीलिए हैं बिकॉज वो आपका एलिजिबल कर देती है आपको, जो बीएससी स्टूडेंट जो आप करके आए हो बीएससी, आप उन स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यू विल बिकम अ ट्यूटर, बेसिकली अ नर्सिंग ट्यूटर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में यही है कि नर्सिंग ऑफिसर्स आर बेड साइड नर्सेस एंड योर एमएससी नर्सेस आर योर एजुकेशन या ट्यूटर्स। नेक्स्ट, हाँ जी, तो मैं सबसे पहले कैटेगरीज में अब करूँगी नॉर्सेट के बारे में एक बार डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जब तक आपको नॉर्सेट की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं
एमएससी के बारे में कैसे डिस्कस कर पाऊंगी। तो और अगर आपको दोनों का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आप क्या करना चाहते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्या डिसीजन है और आप अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट, नॉर्सेट का मतलब है आपके पास 4 साल की डिग्री करने के बाद सीधे सीधे एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में लग जाएगी। इट इज़ एज ईजी। बस उसके लिए आपको एग्जाम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एक सरकारी अफसर कहलाओगे एंड गवर्नमेंट जॉब, आप लाइफ टाइम उसमें जॉब कीजिए और आपको उसके गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स भी मिलते जाएंगे। तो ये हो गया आपका नर्सिंग ऑफिसर। मीन्स नॉर्सेट में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे एम्स हैं, आप अपने घर के पास कोई भी चूज कर सकते हैं। घर के पास रहिए, सरकारी नौकरी कीजिए और लाइफ आपकी सॉर्टेड है। देन आप एक लैडर क्लाइम कर सकते हो क्लिनिकली, तो वो है नॉर्सेट का फ्यूचर एस्पेक्ट। जैसे कि एक नर्सिंग ऑफिसर बने, फिर आप एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बने, फिर आप एक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बने, एक डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बने, फिर आप एक बने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड फाइनली जो हाईएस्ट पोस्ट आपको क्लिनिकल फील्ड में नर्सिंग ऑफिसर ने आपने ज्वाइन करा था, हाईएस्ट पोस्ट है आपकी चीफ नर्सिंग ऑफिसर। इसमें बेसिक पे और लेवल का भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हम नर्सिंग ऑफिसर स्टार्ट करते हैं एट अ लेवल 7, हाईएस्ट आपका जाता है लेवल 13। तो इसका आप मान सकते हो कि सैलरी में कितना रेज मिलेगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आप क्लिनिकली ग्रो नहीं कर सकते, आप क्लिनिकली ग्रो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आपकी क्लिनिकल लैडर रहेगी। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आप जिस जैसे से काम करोगे इंस्टीट्यूट में वो बढ़ता जाएगा आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती जाएगी हायर और क्लिनिकल लैडर अप करते जाओगे। इसके साथ साथ सारे लेवल्स के वर्किंग आवर्स डिफरेंट होते हैं। एज नर्सिंग ऑफिसर शिफ्टिंग ड्यूटी में काम करा जाता है, बट जो आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से एएनएस, डीएनएस या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये वर्क करते हैं जनरल शिफ्ट में। जनरल शिफ्ट बेसिकली आपकी 8 to 5 वाली जॉब है, आप सुबह जाओ और शाम को घर आ जाओ। तो ये भी बहुत आसान है। इसके साथ साथ आपको मौका भी मिलता है बाद में एमएससी करने का, इसके बारे में बताऊंगी। पहले अभी मैं आपको एमएससी के बारे में बताती हूँ, आप एमएससी क्यों करनी चाहिए। देखिए, एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात करती हूँ। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ जो है आपका क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। एक है आपका नॉन क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि आप बनते हो जब आप एमएससी नर्सिंग करते हो। तो अब एमएससी नर्सिंग का क्या है क्लिनिकल लैडर, आप बने नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर बने, नर्सिंग ट्यूटर के बाद आप बने असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद बने एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद बने प्रोफेसर। ओके, तो ये आपकी हो गई नॉन क्लिनिकल लैडर। अब इसमें आपको वर्क तो वही रहेगा, आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो भी लो लेवल के, यानी कि नर्सिंग ट्यूटर्स का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, बट जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स या फिर प्रोफेसर्स की जॉब होती है वो बेसिकली आपके करिकुलम प्रिपरेशन या फिर आपके स्टूडेंट्स के ईयरली प्लान्स, करिकुलम्स, एग्जाम कंडक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें में कोर्स करवाते हैं वो लोग। उनका लेवल बहुत बढ़ जाता है और वो डायरेक्टली स्टूडेंट टीचिंग में होते हैं बट डायरेक्टली नहीं होते। उनके अंडर काफ़ी सारे ट्यूटर्स होते हैं जिनको वो जॉब असाइन करते हैं और वो फर्दर स्टूडेंट्स की जाके क्लासेस लेते हैं। तो इस तरीके से आप नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करके आप नॉन क्लिनिकली बढ़ सकते हो। अब इसमें एक क्या बात है, एक डिफरेंस सबसे पहले यहाँ पे आता है कि अगर मैं एमएससी नर्सिंग करके आई हूँ 2 साल की मैंने एडिशनल डिग्री ली, तो भाई सब सोचेंगे कि फ़ायदा क्या है। फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप नर्सिंग ट्यूटर से स्टार्ट करते हो तो आपका लेवल जो ग्रेड पे लेवल होता है, आप लो लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हो और आप हायर जाओगे, बट जो वो लो लेवल भी होता है वो नर्सिंग ऑफिसर कंपैरेटिवली काफ़ी हायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेवल 7 से स्टार्ट कर रहे हो, बट नर्सिंग ट्यूटर जब आप स्टार्ट करोगे तो नर्सिंग ट्यूटर आप लेवल 10 से स्टार्ट करोगे। तो डायरेक्टली आपको ये पता है जब लेवल बढ़ता है गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी भी रेज होती है, पर्क्स भी बढ़ते हैं, अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ता है। ऊपर से आपको पेशेंट केयर की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्टूडेंट्स के साथ डील कर सकते हो। मीन्स आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आप आराम से रहिए, आपका पर्टिकुलर फिक्स डेट टाइम होगा, आप रिसर्च पे फोकस कर सकते हो, आप सब चीज़ कर सकते हो। तो ये सारा आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है एज नर्सिंग ट्यूटर या फिर आपको 2 years के एडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ। एक पॉइंट ऐसा आता है, दोनों प्रोफेशन है बिकॉज दोनों नर्सेस ही बन रही हैं। तो
नर्सिंग ऑफिसर वाली नॉन क्लिनिकल लैडर में और नॉन क्लिनिकल लैडर में एक जगह वो आके मिलती हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे आपको लगेगा कि एमएससी इम्पॉर्टेंट है। अब वो पॉइंट कहाँ पर है, जब आप एएनएस या डीएनएस बनने जाते हो। देखिए, आराम से सुनिएगा ध्यान से। जब एएनएस बनने जाते हो या फिर आप एएनएस या डीएनएस जैसी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लगने वाले होते हो, आपका एक्सपीरियंस इतना बन जाता है, उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी इंस्टीट्यूट होते हैं या काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जो रिक्वायर करती हैं एसेंशियल एमएससी नर्सिंग। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको क्लिनिकल लैडर में भी अप करना है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नॉन क्लिनिकल लैडर की एमएससी आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी। मीन्स आप क्लिनिकल लैडर में भी रुक जाओगे अगर आपके पास हायर एजुकेशन, हायर डिग्री नहीं है तो अगर आपको ये लैडर भी इजीली क्लाइम करनी है तो अभी नहीं तो बाद में आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी। मे बी आपके इंस्टीट्यूट में वो प्रोविजन ना हो, बट आगे आने वाले इंस्टीट्यूट जो प्रोविजन बनाएंगे या अभी भी मैक्सिमम ऑफ द जगह एमएससी नर्सिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाने के बाद असेंशियल हो जाती है। तो यहाँ आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। एक लो लेवल पे क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, बट मैं हमेशा से अपने सारे सब्सक्राइबर्स को या फिर आप सबको ये समझाती हूँ, सारे नर्सेस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, एजुकेशन आप करोगे वो कभी वेस्ट नहीं होती है, कोई ना कोई आपको बेनिफिट ये देगी ही देगी। इवन और हमेशा कोई भी अगर आप अपने लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि मैंने भी अगर अपने लाइफ का डिसीजन लिया, मैं आपको अगर एक्चुअली में बताऊं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात करी थी कि मैंने 21 का नॉर्सेट दिया था जब मैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ एमएससी में थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जब 2020 में पास आउट किया था बीएससी नर्सिंग, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया था, वो था मेरा एमएससी नर्सिंग का। मैंने नॉर्सेट का एग्जाम लिखा भी नहीं था, बिकॉज मुझे ये पता था कि अगर मैं नॉर्सेट का एग्जाम लिखूंगी, आई नो आई विल गेट सिलेक्टेड, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिर चॉइस करना कि आप एमएससी करोगे या नॉर्सेट करोगे। क्योंकि देखिए, मैं एक्सपीरियंस से बात करती हूँ और मैं एज 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रहे टाइम दोनों साल में ये देख चुकी हूँ, और आपस के जितने इंस्टीट्यूट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, मैं सबको देखती हूँ जिनका नॉर्सेट में हो जाता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होता है। पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, फिर आपका खुद के साथ इतने सारे वो डाउट्स होते हैं कि आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आगे होगा या नहीं होगा, तो वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। बट वो ड्रॉप आउट मैं आपको सच बता रही हूँ, आगे जाने के बाद जब आप करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे ना, और रुक जाएगी आपकी ग्रोथ, वहाँ आपको ये चीज़ फील होगी कि वाई आई डिड दैट एट दिस टाइम। क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ऐसा है, गवर्नमेंट जल्दी से नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करो और गवर्नमेंट जॉब ले लो, जल्दी से बीएससी नर्सिंग करो, गवर्नमेंट जॉब ले लो। देखिए, जब आप कोई हायर डिग्री पोस्ट लेते हो, उसके साथ आपको क्वालिफिकेशन में भी एक्सपीरियंस होता है और आपको आपकी डिग्री और उसमें भी एक्सपीरियंस होता है। क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस का ये मतलब है कि जो आप 2 साल पहले क्लियर कर सकते हो, वो आप 2 साल के बाद अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि देखो, मैं अगर उस टाइम पे मुझे ये पता था कि देखो, मैं आज निकाल लूँगी, मुझे पता है, तो मैं कल क्यों नहीं निकालूंगी। अगर मैं पढ़ूंगी तो आज हो चाहे कल हो, और अपने आप पे भरोसा था कि कर लूँगी, इसलिए कर भी लिया। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ ये सोच के आप एमएससी मत छोड़िए कि अरे 2 साल के बाद और अभी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है और गवर्नमेंट जॉब जल्दी से ले लें। नर्सिंग में जॉब की कमी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब आप सबकी लगेगी और लगेगी ही लगेगी। तो इस बात को मत सोचिए। आप एमएससी का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसे पहले कर लीजिए। मैं ये क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, मैं इसको रेकमेंड करने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न है। इसको रेकमेंड करने का मेरा ये रीज़न है कि जब आप एमएससी नर्सिंग करते हो, स्टार्टिंग में आप ग्रेजुएट हुआ और आपने तुरंत कर ली, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। क्योंकि एमएससी नर्सिंग करने के लिए आपको बहुत सारे आपको चीज़ों में हाथ डालना पड़ता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, टीचिंग आवर्स होते हैं, आपके रिसर्च आवर्स होते हैं। तो आप आराम से एक फ्रेश माइंड, एक यंग माइंड के साथ एक अच्छी तरीके से एक डिग्री लेके जा सकते हो और अच्छे इंस्टीट्यूट से लेके जा सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके लेके जा सकते हो। क्योंकि देखिए, ये बात भी कहीं ना कहीं आगे आके आती है। जब आप इंटरव्यू में हायर पोस्ट के लिए बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं नहीं, सबसे पहले आपको ये देखेंगे, अच्छा हायर एजुकेशन करिए या ग्रेजुएशन करिए, बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट से करिए।
इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे नर्सिंग में, क्योंकि सबको पता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोगे इनिशियल फेज में वो ही रहेगी, क्योंकि आगे जाके आप सिर्फ अपडेट करते हो, लेकिन बेसिक नॉलेज जो आप गेन करते हो, अपना जो स्ट्रॉन्ग करते हो बेस, वो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हो। अब दूसरा रीज़न क्या है, एनर्जी की बात हो गई। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, मैं फीमेल्स के लिए भी एक चीज़ बताना चाहूँगी, फीमेल नर्सेस के लिए, कि आपने आज चलिए एमएससी नर्सिंग को ड्रॉप कर दिया या आपने नहीं की। आप जब कभी ना कभी इंसान को दो चीज़ें चाहिए होती हैं लाइफ में। एक, देखिए मैं सच बोलती हूँ, एक चाहिए होता है मनी, दूसरा चाहिए होती है पावर। पावर एंड मनी गो हैंड इन हैंड। ये आप चलोगे तो आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होगा, और प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, तो ये पावर और मनी के बाद ही आता है। अब मनी तो आपको मिल जाएगा, मनी आपको मिलेगा, नो वरीज। आप नर्स बने हो तो आपको पैसा मिलेगा, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो तो पक्का पैसा मिलेगा, लेकिन लेकिन जो पावर है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और उस पावर को पाने के लिए फिर आप सोचोगे कि हम इन सर्विस में आ गए हैं, तो चलिए, हमने इन सर्विस का क्या मतलब है, आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, आपने भाई 2 साल या 3 साल अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करा। अब आप सोच रहे हो कि मैं एमएससी कर लूँ। अब इन सर्विस से आप एमएससी करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट देखिए, जो काम उस टाइम पे, यंग टाइम पे करना बहुत आसान था, वो अब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपका एज बढ़ जाएगी, ठीक है, दूसरी आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, क्योंकि आप 24-25 अराउंड जो भी हैं, जो ड्रॉप्स करते हैं, सब लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी एज आराम से इतनी हो जाती है, तो फिर वो जब 2-3 साल का जॉब में प्रोविजन कंप्लीट करेंगे तो उनका एज 28-29 हो जाती है। और उसके बाद आप समझिए, इस एज में एक स्टडी करने के लिए जाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि फीमेल्स के लिए तो खासतौर मैं सोचती हूँ कि एक मैरिज भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, कि शादी भी कभी ना कभी करनी है, शादी नहीं तो फिर चिल्ड्रंस भी चाहिए होते हैं। चीज़ एक साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उस टाइम पर जो आप डिसीजन इस टाइम पे नहीं ले पा रहे हो, उस टाइम पे वो रिग्रेट होता है कि उस टाइम पे वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कैसे कर पाएंगे। तो ये एक अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि आगे की 10 साल वाली ज़िंदगी जो मैं देख रहा हूँ वो कैसे करूँ। आज मेहनत कर लोगे तो आगे फल मिलेगा ही मिलेगा, ये बात श्योर है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जो लोगों ने एमएससी नहीं करी वो बड़े नहीं बने या नहीं बनेंगे, बट मैं देखिए आगे आने वाले टाइम के बारे में आपको बता रही हूँ। नर्सिंग प्रोफेशन ग्रो कर रहा है, प्रोफेशनली ग्रो कर रहा है। अब जो आएगी हर चीज़ डिज़ायरेबल में थी आज तक, बट अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एसेंशियल कैटेगरी में फॉल करेगी। और अभी भी ये प्रोविजन है कि भाई किसी ना किसी टाइम पे आपको एमएससी की ज़रूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन की, तो कल की बजाय आज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। और जो जॉब आपको कभी ना कभी मिल जाएगी, फिर शायद मे बी आपको क्या पता नर्सिंग ट्यूटर की मिले, मे बी आपको क्या पता नर्सिंग ऑफिसर की मिले। एमएससी होने के बाद आपको हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलेगा, और अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हायर एजुकेशन कैन नेवर गो वेस्ट। ओके, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। ओके, इसके साथ साथ आपको मौका मिलता है कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने का। देखिए, बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपडेट करना, बहुत ज़्यादा। आप नर्सिंग ऑफिसर बन के भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि शिफ्टिंग ड्यूटी की वजह से हम काफ़ी बार रिसर्चेस में, या फिर लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं कि वो रिसर्चेस करें, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, पेपर प्रेजेंटेशंस करें, अपने आप को ग्रो करें प्रोफेशनली। बट अगर आप ट्यूटर फील्ड में जाते हो तो आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूस एजुकेशनल फील्ड में हो, तो आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो। उस एजुकेशन की वजह से आप अपनी जो नॉलेज है साथ साथ अपडेट कर रहे हो, रिसर्चेस भी कर रहे हो, पब्लिश भी कर रहे हो। उसके बाद आप जाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। बताइए आपको किस लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। मीन्स आपको नर्सिंग जो है अब्रॉड क्या इंटरनेशनली फेमस कर सकती है। आप उस लेवल के नर्स बनने की आप डिज़ायर तो कीजिए, आप सिर्फ डिज़ायर कीजिए, और आपको, मुझे लगता है, बिल्कुल वो चीज़ मिलेगी। क्योंकि मेरी डिज़ायर है कि मैं नर्सिंग प्रोफेशन को मैं वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक्चुअल में स्टैंड करता है। तो ये मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग हमेशा अपने आगे वाली ज़िंदगी के बारे में सोचिए। नेक्स्ट, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी,
सबसे पहली चीज़, कभी के दोनों कहीं ना कहीं जाके एमएससी नर्सिंग आपको, चाहे आप क्लिनिकल लैडर क्लाइंब करो चाहे आप नॉन क्लिनिकल लैडर क्लाइंब करो, कहीं ना कहीं जाके इसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन इसका ये है कि आपको ये काम अभी करना है या आपको ये काम बाद में करना है, या फिर आप पूरी ज़िंदगी नर्सिंग ऑफिसर बन के रहना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप अपने यहाँ बैठिएगा, आराम से इसके बारे में सोचिएगा और फिर अपने करियर का डिसीजन लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगी, व्हाई लिमिटिंग योर करियर एंड एजुकेशन? व्हाई? सोचिए। तीसरा, आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कर सकते हो एक फील्ड में, इसका मतलब है आप स्पेशलाइज नर्स बन सकते हो। आपको जो स्पेशलाइजेशन पसंद है आप उसमें नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, तो क्यों नहीं? अपने आप से सवाल पूछिए। नेक्स्ट लास्ट सवाल आपको सिर्फ यही पूछना है, व्हाट यू थिंक यू शुड डू। नॉर्सेट इज ग्रेट बट एमएससी विल गिव यू व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। सो अपने आप से ये सारे सवाल पूछिए, और ये मैं नहीं बताऊंगी आपको कि आपको एमएससी करनी चाहिए या नॉर्सेट करना चाहिए। ये आपका खुद का डिसीजन है और आपको ये खुद ही लेना है। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ, आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकती हूँ, बट डिसीजन सिर्फ आपको लेना है क्योंकि ये आपकी लाइफ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड बट लास्ट में एक बात जाते जाते मैं कहूँगी, दिस इज़ आवर प्रोफेशन। हम ही एक दूसरे का साथ देना है और हमें ही इस प्रोफेशन को ऊपर लेकर जाना है। तो प्लीज़ जॉइन हैंड्स एंड जस्ट ग्रो दिस प्रोफेशन एज मच एज पॉसिबल, और इसको वहाँ स्टैंड कीजिए जहाँ ये एक्चुअल में होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।